Hello everybody, welcome back to Mathematics Queen, and this lecture is about determinants, how to solve determinants. So this is the first example of determinant. A एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग को एक डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है. अब डिटर्मिनेंट ऑफ A हम जब फाइंड करते हैं तो हम लोग को फर्स्ट रो को हमको कंसिडर करना होता है. फर्स्ट रो में का फर्स्ट एलिमेंट इज 1, वो हमें लिखना है. उसके बाद में हमें एक छोटा 2/2 का डिटर्मिनेंट की जगह बनाना है. अब 2/2 के डिटर्मिनेंट में हम कौन से 4 एलिमेंट लिखेंगे? जो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा 1, उस नंबर का कॉलम और उस नंबर का रो, ये एलिमिनेट करके जो 4 हमको दिख रहे हैं एलिमेंट्स, वो हमको लिखना है. 3, -4, -4 एंड 1. ये 4 नंबर लिखने के बाद में हमको नेक्स्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट रो का नेक्स्ट नंबर इज -2. तो ये जो मिडल नंबर रहता है, ये 2 के बीच में का जो मिडल नंबर है, उस मिडल नंबर की हमको साइन चेंज करना होता है. अब यहाँ पे साइन है माइनस, तो अगर -2 है तो हमें वहाँ पे लिखना है +2, और अगर +2 है तो हमको लिखना है -2. अब यहाँ पे -2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2. एंड अगेन जैसे हमने 1 के वक्त किया था उसका रो एंड कॉलम छोड़ के, वैसे ही हमको 2 के वक्त 2 का रो एंड कॉलम छोड़ दिया, तो हमें दिख रहा है 2, -4, 3, 1. वो यहाँ पे लिखना है 2, -4, 3, 1. देन लास्ट इज -3. -3 को हम वैसे ही लिखेंगे. हमें क्या करना है? जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट है, इसकी साइन हम लोग चेंज नहीं करेंगे. हमें सिर्फ साइन चेंज करनी है मिडल टर्म की. मिडल टर्म में अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा. अब इसके बाद हमको साइन नहीं चेंज करना. ये माइनस था तो ये -3 रहेगा. अगर ये +3 होता तो हम लोग यहाँ पे +3 लिखते. अब यहाँ पे रो एंड कॉलम इसका -3 का छोड़ दिया, तो हमें ये 4 एलिमेंट्स दिख रहे, तो हम वो लिखेंगे 2, 3, 3, -4. राइट. अब हमें क्या करना है? 1 लिखने के बाद में ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, इसे कहते हैं 2/2 का. ये 3/3 का था, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है. 2/2 के डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व कैसे करना होता है? डायगोनल एलिमेंट्स पहले देखना होता है. डायगोनल एलिमेंट्स में जो 2 है, इनको करना पड़ता है मल्टीप्लाई. सो 3 × 1 इज 3. बीच में हमेशा रहेंगी माइनस की साइन. हमेशा माइनस की साइन देने के बाद में हमको ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हमने डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, वो लिख लिया, फिर बीच में माइनस की साइन दी, और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो 4 × 4 इज 16 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो हमको माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 × 4 16 करना है, तो +16. ये माइनस ऑलरेडी बीच में रहता ही है. +2. अब हमें फिर से डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है. 2 × 1 2. कभी भी ये पहले करके उसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. आपको पहले हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करना है, बीच में एक माइनस की साइन दे देना है, उसके बाद में नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करना है. कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि ये माइनस की साइन देते नहीं है और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. फिर उससे क्या होता है? 3 × 4 12 प्लस इंटू माइनस -12, और ये बीच में का माइनस भूल जाते हैं और डायरेक्ट -12 लिख देते हैं. तो आंसर यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा. तो हमको स्टेप वाइज जाना है. पहले डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद में बीच में माइनस साइन देना है, और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखना है. दैट इज 3 × 4 12 एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस. तो ये भी माइनस आया और ये बीच में ऑलरेडी एक माइनस था, तो वो माइनस और ये माइनस के बाद में हम लोग इसको कर देंगे +12. -3 के बाद फिर से अगेन सेम स्टेप. -4, दिस टाइम ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस. 4 × 2 8, बीच में जो ऑलरेडी माइनस की साइन है वो, एंड 3 × 3 9. अब सिंपल है, आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है. 3 - 16 इज -13, प्लस 2 इन द ब्रैकेट 12 + 2 इज 14, -3 वैसे ही रहने दिया. 8 9 17, और ये जो माइनस की साइन, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है और दोनों को माइनस है, इसलिए दोनों का एडिशन होता है. तो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसमें आपको रूल्स बहुत अच्छे से मालूम चाहिए. प्लस माइनस के रूल्स जो रहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रहते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जब हम करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन ये एडिशन के या सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं रहता है. जब दोनों को माइनस रहेगा तो वो माइनस ही लिखते हैं हम लोग, और दोनों को एडिशन करते हैं. ये सब आपको रूल्स, बेसिक रूल्स आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए. देन 1 × -13 इज -13, प्लस 14 × 2 इज 28, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 17 × 3 इज 51. देन यहाँ पे माइनस है, इन दोनों को प्लस है, इन दोनों को एडिशन करना है. -13 वैसे ही लिख देंगे. यहाँ पे दोनों को प्लस है, दोनों को एडिशन करेंगे. 9 7 79. अब 79 में से 13 माइनस कर दिए तो ये बन जाएगा 66. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर बन गया, दैट इज 66. इस टाइप से हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है स्टेप वाइज. तो क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट रो में के फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है, उसके रो एंड उसके कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो 4 को डिटर्मिनेंट में 2/2 के लिखना है. देन मिडल टर्म को लिखते वक्त इसकी साइन चेंज करना है. अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे -2 लिखा रहता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा है.
इसका रो एंड इसका कॉलम छोड़ के ये जो 4 एलिमेंट्स है ये लिख दिए। देन लास्ट वाला एलिमेंट -3, उसकी साइन नहीं चेंज होती है। इसका रो एंड इसका कॉलम छोड़ दिया, तो हम लोगों को ये 2/2 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख दिया। तो हमको यही स्टेप वाइज जाना है। इसके वक्त हमारी स्टेप्स क्या थी, बाहर वाली टर्म को तो वैसे ही लिखा हमने। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को, मतलब जो ऐसे वाले हैं इसको डायगोनल कहते हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस की साइन दे देना है, उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखना है। इन केस ऐसा होता है कि बीच वाली माइनस साइन रहती है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी माइनस आता है, तो हमको यहाँ पे प्लस कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस लिखने के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही है, तो हमको वैसे ही उसको माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, उसको वैसे ही रखना है। उसके बाद में बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, जो प्लस माइनस के बेसिक सिंप्लीफिकेशन रहता है, उस टाइप से हमको ब्रैकेट ओपन करना है और फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो बस आपको ये बेसिक जो मेन स्टेप्स ये 2 ही है, ये दोनों में ही आपको मेन स्टेप्स ध्यान में रखनी है और इस टाइप से आपको डिटर्मिनेंट फाइंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो जिसमें ये बेसिक करके यूज होता है वो है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का एक एडजॉइंट मेथड करके आता है। एडजॉइंट मेथड से हम लोग जब उसको ए इनवर्स फाइंड करते हैं, उस वक्त हमको डिटर्मिनेंट वहाँ पे हमको काम में आता है। उसमें तो मैं थोड़ा फास्ट में सॉल्व करूंगी, तो उस टाइम आपको ये लेक्चर देखने की जरूरत पड़ सकती है। सो सी यू सून, हम लोग मैट्रिसेस में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।